अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हमने जो BCRW का जो टॉपिक पढ़ना, बेसिकली अब हम लोग इस वीडियो से हम लोग टाइप्स ऑफ लेटर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा जो हमने जो पहला लेटर पढ़ना है दैट इज़ इंक्वायरी लेटर। अब देखते हैं इंक्वायरी लेटर आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। तो ऐसा लेटर जो कि हम लोग कोई भी चीज़ पूछने के लिए लिख रहे होते हैं उसको हम इंक्वायरी लेटर कहते हैं या उसको बोलते हैं। अब ये सिर्फ किसी बिज़नेस एंटिटी को आप लोग कोई लेटर लिखते हैं कि उनके बारे में कोई आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है जो कि आप अपने भी बिज़नेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग अक्सर ये इंक्वायरी लेटर्स वगैरह लिख सकते हैं। बल्कि अगर कोई बंदा इंक्वायरी लेटर का जवाब भी दे रहा है, यानी कि जो रिप्लाई टू एन इंक्वायरी लेटर होता है उसको भी हम लोग इंक्वायरी लेटर ही कहते होते हैं। बिज़नेस वर्ल्ड में या बिज़नेस कम्युनिटी में आप कह सकते हो तो सबसे कॉमन टाइप ऑफ जो लेटर जो यूज़ हो रहा होता है वो इंक्वायरी लेटर ही होता है, ताकि लोगों को आपस में एक दूसरे के बारे में पता चल सके। उसके बाद है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, बिज़नेस चलाने के लिए, यानी कि कंडक्शन के लिए। और आप ये कह सकते हैं कि किसी दूसरे बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए भी इंक्वायरी लेटर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब इस लेटर में आखिर होता क्या है कि जो सेंडर होता है वो कोई ना कोई क्वेरी भेजता है रिसीवर को, यानी कि कोई क्वेश्चन वगैरह करता है, किसी भी किस्म की कोई सवाल वगैरह करता है तो उसके रिप्लाई में वो आंसर उसे देता है, उस क्वेरी को वो आंसर कर रहा होता है। तो जो आंसरिंग होता है वो भी इंक्वायरी लेटर है। इवन कि जो स्टार्टिंग में जो क्वेरी कर रहा होता है वो भी इंक्वायरी लेटर ही होता है। आगे इसकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले लेटर सीकिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप किसी से इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो, आप किसी से इन्फॉर्मेशन तलब कर रहे हो। और दूसरा लेटर गिविंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि सीकिंग का रिप्लाई, यानी कि आप अगले बंदे को आप रिप्लाई दे रहे हो जो भी उसकी क्वेरी थी। तो सबसे पहले आपका लेटर सीकिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसका पर्पस बेसिकली यही होता है कि अगर कोई बंदा है, कोई फ्रेश ही है, उसने अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना है, तो वो दूसरे बिजनेसेस जो उसके बिज़नेस के अलाइक होते हैं, यानी कि जो उसके नेचर ऑफ बिज़नेस के सिमिलर होते हैं, तो उनसे जो आप कह सकते हैं कि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वो ले रहा होता है, तो उसके लिए वो लेटर सीकिंग इन्फॉर्मेशन ही लेगा। जैसे कि एक बंदा उसने कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलनी है, तो वो उस टाइम मार्केट के अंदर जो दूसरी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होंगे उनको वो लेटर लिखेगा कि आपका बिज़नेस मॉडल किस तरह का है, आपको कितना फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड होती है, आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। तो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो उनसे लेगा बिफोर स्टार्टिंग हिज ओन बिज़नेस। और फिर ये देखेगा कि वो आखिर उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो इतने बड़े लेवल का बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सके। फिर इंक्वायरी लेटर का जो बेसिकली राइटर है वो अपने इंटरेस्ट वगैरह एक्सप्रेस कर रहा होता है कि मैं आपके साथ किसी भी किस्म की, आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ मैं कर सकता हूँ, कोई बाइंग एंड सेलिंग वगैरह ऑफ गुड्स या सर्विसेज, यानी कि अगर वो कोई बेचना चाहता है तो वो आपसे ये पूछेगा कि क्या आप मेरी चीज़ें ख़रीद सकते हैं या नहीं, या आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बताएं कि हम आपके लिए ये चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। देन अगर तो वो ख़रीदना चाहता है तो फिर भी वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि क्या आपके पास ये चीज़ें हैं, तो हम आपसे ये ख़रीदना चाहते हैं। अगर तो हैं तो हमें ये वाली चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो ये भी आपका इंक्वायरी लेटर होता है। यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स दोनों में ये काम आ रहा होता है। अगर आपने चीज़ें बेचनी है तब भी आप इंक्वायरी लेटर लिखते हो, यानी कि एंड देन अगर आपने चीज़ें ख़रीदनी होती हैं तब भी आप ये इंक्वायरी लेटर लिख सकते हो। उसके बाद है कि अगर वो स्टार्टिंग वाले पॉइंट से है कि हर बंदा हर चीज़ खुद से अचीव नहीं कर सकता। एक नया बंदा, एक फ्रेश ही है, उसे मार्केट के सख्तियों के बारे में नहीं पता होता, मार्केट के चैलेंजेस के बारे में नहीं पता होता। इवन जो उसका जो बिज़नेस वो अडॉप्ट कर रहा होता है उसके भी चैलेंजेस का नहीं पता होता, उसको किस तरह से कंडक्ट करना है। तो उसको उन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए, उनके बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए, तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जो मार्केट में मौजूद होते हैं उनसे जब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेता तब तक वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता। अब वो जो मार्केट में जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हो सकते हैं वो
स्पेसिफिकली वो किसी फर्म को भी लेटर लिख सकता है, वो स्पेसिफिकली किसी एक इंडिविजुअल को भी लेटर लिख सकता है। अच्छा, लेटर सीकिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो दो आगे क्लासेस में हम उसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके ट्रेडिंग क्वेरी लेटर, जिसमें आपकी सेल और परचेज वगैरह की चीज़ें वगैरह के लेन देन के मुतालिक आप इंक्वायरीज कर रहे होते हैं। दूसरा आपका जनरल एंड स्टेटस इंक्वायरी लेटर, ये आपको बिल्कुल एक जनरल आपका इंक्वायरी लेटर होता है, जैसे बिज़नेस के बारे में आप बातें चीज़ें आप जो है वो पूछ रहे होते हैं, वो बिज़नेस के राज और न्याज, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप ले रहे होते हो। सबसे पहले है वो आपका ट्रेडिंग इंक्वायरी लेटर। तो जब भी आप कोई एक बिजनेसमैन जो है वो किसी दूसरे फर्म के साथ या किसी इंडिविजुअल के साथ कोई बिज़नेस डील करना चाहता हो, यानी कि या तो उन्हें अपनी चीज़ें बेचना चाहता हो या तो उनसे जो चीज़ें ख़रीदना चाहता हो, तो उसके मुतालिक वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसको हम ट्रेडिंग इंक्वायरी लेटर्स कहते हैं। अच्छा, तो बेसिक मकसद इसमें यही होता है कि अगर आप चीज़ें बेचना चाहते हो तो अगले बंदे को से आप पहले पूछते हो कि क्या आप हमारे पास ये चीज़ें हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या आपके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जहाँ पर हमारी ये चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं, या अगर आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आप कौन से ब्रांड की इस्तेमाल करते हैं, तो हम आपको ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। सिमिलरली अगर तो आप उनसे चीज़ें उनको आप ये कह लेंगे उनसे चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, तो आप फिर भी उनसे ये पूछेंगे कि क्या आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। अगर हैं तो हमें अपनी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एवरीथिंग जो भी आप कह सकते हैं कि शराइत वगैरह होती हैं, वो सारा कुछ आप पूछ रहे होते हो। नेक्स्ट आप जनरल एंड स्टेटस इंक्वायरी लेटर। तो इस लेटर में ऐसा कोई जनरल कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ वगैरह की बात नहीं हो रही होती कि जस्ट आप जनरली कोई बातें बिज़नेस के रिलेटेड के बिज़नेस मैटर्स को किस तरह से डील किया जाता है, जस्ट इस तरह की इंफॉर्मेशन, कोई जनरल इंफॉर्मेशन बिज़नेस के रिलेटेड आप सीख कर रहे होते हो। अच्छा, अब यहाँ पे यही है कि आप इंफॉर्मेशन लेते हो किसी इंडिविजुअल एक बंदे के बारे में या पूरी फर्म के बारे में, कोई कलेक्टिवली कि फाइनेंशियल स्टेटस आपका कैसा है, आपको कितने कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है एंड ऑल दैट, कि जो छोटे छोटे आप कह सकते हो कि अदर देन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जितने भी मैटर्स होते हैं आप किसी बिज़नेस के बारे में उनसे पूछना चाहते हो, तो आपकी जनरल स्टेटस इंक्वायरी लेटर है। हाँ, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगला बंदा जो है वो आपको रिप्लाई करे, वो आपको रिप्लाई नहीं भी कर सकता, यानी कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो उसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भी दे सकता, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अब हर इन्फॉर्मेशन को बंदा जो है या को बिज़नेस फर्म जो है वो किसी दूसरे बंदे को लीक नहीं करता होता, तो इंक्वायरी लेटर्स अक्सर डिनाई भी किए जा सकते हैं, स्पेशली जो आपके जनरल या स्टेटस इंक्वायरी लेटर्स होते हैं। अच्छा, अब आगे लेटर गिविंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि अब रिप्लाईज आ गए, यानी कि जो अब आप ये कह सकते हैं कि जो रिसीवर है लेटर सीकिंग इन्फॉर्मेशन का, अब वो किस तरह से लेटर लिखेगा रिप्लाई में। तो ये बेसिकली आपके रिप्लाईज होते हैं जो कि हमने लेटर्स पहले पढ़े हैं, लेटर सीकिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब इसका जो मेन एम है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन मकसद होता है अब लेटर गिविंग इन्फॉर्मेशन का, जो सेंडर है यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो सेलर होता है, उसका ये होता है कि वो जो अपना रिसीवर है उसको सेटिस्फाई किया जा सके, उसने जो सवाल पूछे हैं उनका प्रॉपरली आंसर किया जा सके। अगर तो वो दे सकता है, स्टेइंग इन हिज लिमिट्स, वो उसको अच्छे तरीके से आंसर दे, जो भी चीज़ें उसने पूछी हैं उन सारी इन्फॉर्मेशन उसको एग्जैक्टली दे रहा हो। कोई भी फैक्ट्स वगैरह अगर रिक्वायर्ड है, साथ में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी आप ये कह सकते हैं कोई रिसोर्स मटेरियल रिक्वायर्ड है एक्सप्लेनेशन के लिए, तो वो भी उसको प्रोवाइड कर रहा हो। अच्छा, अब अगर तो वो अपनी कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से उसको अपनी बात जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं समझा पाता अपने रिप्लाई के अंदर, तो उससे वही आपकी पुरानी चीज़ है कि आपकी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। और साथ साथ ये भी बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी टोन जो है वो हार्श नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको पोलाइट तरीके से अगले से बात करनी चाहिए, कर्टियस वे में अगले को रिप्लाई करना चाहिए एंड प्रॉम्प्टली रिप्लाई करना चाहिए, यानी कि जैसे ही आपको लेटर मिले आपको ये चाहिए कि जल्द अज जल्द अगले बंदे को आप रिप्लाई कर दो। और अगर तो आप रिप्लाई नहीं कर सके हो या आप अगले बंदे को इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली नहीं दे सकते हो,
तो फिर आपने वो रीज़न्स भी बताने हैं कि आखिर वो क्या कंडीशंस हैं जिनकी वजह से, या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आप अनेबल हो कि आप उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। अच्छा, अब आगे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं कि आखिर आपने इंक्वायरी लेटर लिखना कैसे है। तो सबसे पहले कहते हैं एन इंक्वायरी लेटर इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस डील्स। तो किसी भी बिज़नेस डीलिंग का ये शुरुआत भी होती है, या आप ये कह सकते हैं ट्रांजैक्शन पीरियड भी स्टार्ट हो सकता है, यानी कि एक दूसरे से आपकी मुफाहमत वगैरह भी स्टार्ट हो सकती है, बिज़नेस डील स्टार्ट हो सकती है आफ्टर एन इंक्वायरी लेटर। प्रॉपर उसका सारा प्रोसेस वगैरह चले। अगर तो जो आपका जो रिसीवर है उसने आपको प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं भेजी, तो उस सूरत में आपका जो इंक्वायरी लेटर है उसका जो मकसद है वो भी पूरा नहीं होता और आपको डिज़ायर्ड रिस्पांस भी नहीं मिल रहा होता। अच्छा, फॉलोइंग पॉइंट्स हैं कुछ जो कि हमें मद्देनज़र रखने पड़ते हैं जब हम लोग इंक्वायरी लेटर को लिख रहे होते हैं। तो सबसे पहले मेन आइडिया लिखना होता है, और उसके बाद एक्सप्लेन एवरीथिंग केयरफुली, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारों को जो आंसर देना है वो हमने केयरफुली देना है। आप ये कह सकते हैं कि खुले दिमाग के साथ देना, खुली आंखों के साथ देना, होश के साथ देना। फिर भी डेफिनेट एंड क्लियर, हर चीज़ के लिए हमें डेफिनेट होना पड़ेगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो चीज़ पूछी है जस्ट वहीं तक ही रहना है और क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं क्रिएट होनी चाहिए एथलीट के माइंड में। और फिर जल्दी रिप्लाई करना पड़ेगा एंड केयरफुली रिप्लाई, यानी कि होश के नाखून लेकर संभाल कर उसे रिप्लाई देना है। किसी भी किस्म की कोई हार्श वर्डिंग वगैरह यूज़ नहीं करनी। लास्ट पे जो भी लेटर हम लिख रहे हैं उसका एंड जो हमने करना है वो कर्टियसली करना है, यानी कि फ्रेंडली नोट के ऊपर हमने लेटर लिखना है। चाहे हम उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं भी दे रहे या उससे माजरत भी कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी हमने उसका जो एंड करना है वो कर्टियसली ही करना है, फ्रेंडली नोट के ऊपर ही उसका रिप्लाई करना है। अच्छा, अब इसके कुछ डिटेल्स हैं। सबसे पहले स्टेट द मेन आइडिया। तो जो मेन आइडिया वो हम लोग बेसिकली डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान के तहत ही ये हम लोग लेटर्स वगैरह लिख रहे होते हैं। डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान क्या होता है, ये हमने बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स में ये चीज़ें पढ़ी थी। वो जब हमने लेटर को कंस्ट्रक्ट करने के पूरे स्टेप्स पढ़े थे, तो उस वीडियो का जो लिंक होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्या आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान आखिर था क्या। वो मैंने उस वीडियो में काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इससे यही होता है कि अगर आप मेन आइडिया स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करते हो तो रीडर के लिए आसानी हो जाती है कि आखिर जो राइटर है वो आखिर कहना क्या चाहता है, अगर उसे शुरू में ही बात का पता चल जाए। उसके बाद एक्सप्लेन एवरीथिंग केयरफुली, जो कुछ पूछा गया है वो सारा कुछ प्रॉपरली उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। एंड अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए कि मैं आखिर आपसे पूछना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपरली एक्सप्लेन होना चाहिए कि मैं आखिर आपसे पूछना क्या चाहता हूँ और क्यों पूछना चाहता हूँ। और अगर उसका आप रिप्लाई लिख रहे हो तो आपको ये भी बताना पड़ेगा, आपको एक एक चीज़ का डिटेल से आंसर देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं दे पा रहे हो किसी चीज़ का आंसर तो उसके आपको रीजंस देने पड़ेंगे कि आखिर अब आप क्यों नहीं अगले बंदे को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद है बी डेफिनेट एंड क्लियर, आपको एक पॉइंट के ऊपर रहना पड़ेगा, टू द पॉइंट होना पड़ेगा। जितनी बात अगले बंदे ने पूछी है आपको जस्ट उतना ही बताना पड़ेगा और क्लियरली बताना पड़ेगा। किसी भी किस्म की आपने गोल मोल बातें नहीं करनी, जस्ट आपने टू द पॉइंट ही रहना है, स्टिक टू द पॉइंट। एंड आपका लेटर इस तरह का होना चाहिए कि अगले बंदे के खुद ही इस जहन में किसी किस्म की एम्बिग्विटी पैदा ना हो, बल्कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। उसके जहन में अगर किसी किस्म के मज़ीद को सवाल आप कह लें कि आ रहे हैं तो वो आपका लेटर पढ़ने के साथ साथ ही उनके अंदर जो डिटेल्स हैं वो उसके सवाल माइंड के अंदर ही क्लियर होते जाएं, ताकि उसको मज़ीद आपको लेटर लिखने की ज़रूरत ना पड़े कि आपको वो मज़ीद सवाल भेज रहा है। तो उसके जहन में जितने भी सवाल होंगे वो आपके उस लेटर से सॉल्व हो जाने चाहिए, जो उसके पढ़ने के दौरान भी अगर पैदा हो रहे हैं। तो आपको क्लैरिटी के साथ ये अपनी जो इन्फॉर्मेशन अगर आप दे रहे हैं तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, पूरी एक्सप्लेन्ड इन्फॉर्मेशन
अगर कोई रिसोर्स मटेरियल ऐड करना है तो वो रिसोर्स मटेरियल भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर है रिप्लाई प्रॉम्प्टली एंड केयरफुली। हमें जल्दी रिप्लाई करना पड़ेगा। जो भी इंक्वायरी लेटर हमारे पास आता है, फर्म की ये जिम्मेदारी है, या अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि जल्दी आप रिप्लाई करते हैं तो आपकी फर्म की जो रिप्यूट है उस बंदे के नज़दीक मज़ीद बेहतर हो जाती है। आपका ये कह सकते हैं कि आपके बिज़नेस वर्ल्ड में आपकी रेपुटेशन अच्छी हो जाती है। लोग आपसे आपका जो बिज़नेस कल्चर है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, उसकी तारीफ़ करते हैं कि अगर इनको कोई लेटर लिखते हैं तो इनका रिप्लाई जो है वो जल्दी आ जाता है। आप किसी को लटका के नहीं रखते हो। अगरचे आप किसी को एंटरटेन कर रहे हो या किसी को एंटरटेन करने से माजरत कर रहे हो, एंड देन केयरफुली आपने रिप्लाई करना है, यानी कि उसमें आपको जो बातें आपसे पूछी गई हैं उन तमाम चीज़ों को प्रॉपरली आपने एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड किसी भी किस्म की हार्श वर्डिंग आपने यूज़ नहीं की, और आप जो इन्फॉर्मेशन उसे दे रहे हो अगले बंदे को वो प्रॉपरली सेटिस्फाई कर रही होती है, क्योंकि इंक्वायरी लेटर का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि आप अगले बंदे को सेटिस्फाई प्रॉपरली कर रहे हो। फिर है लास्ट पे है कि आपने जो लेटर है उसको प्रॉपरली अच्छे नोट के ऊपर एंड करना होता है, क्योंकि जब आप अच्छे तरीके से आप फ्रेंडली नोट के ऊपर एंड करते हो तो वो आपकी गुडविल को ही वो चीज़ जो है वो प्रमोट कर रहा होता है, ना सिर्फ रीडर के लिए, रीडर के माइंड में, रीडर की ऑर्गेनाइजेशन में, बल्कि बिजनेस कम्युनिटी में भी। इसके बाद कुछ क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे इंक्वायरी लेटर की कि आखिर वो क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए एक अच्छे इंक्वायरी लेटर की। तो सबसे पहले क्लैरिटी, यानी कि हर चीज़ जो है वो क्लियर हो, किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी ना हो, कोई भी ग्लूमी वर्ड्स वगैरह यूज़ ना किए हो, जो बात हो वो सीधी सपाट करके उसको बताई गई हो, प्रॉपरली एक्सप्लेंड हो। कोई पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन है, कोई ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है, वो प्रॉपरली एक्सप्लेंड हो। अगर ग्राफ्स और पिक्चर्स की ज़रूरत है तो वो भी उसमें शामिल किए जा सकें। कोई इलस्ट्रेशंस हैं या कोई उसको स्लाइड्स वगैरह देनी है, किसी वीडियो का लिंक देना, तो वो भी उसके अंदर मेंशन हो। उसके बाद है कंसाइजनेस, जहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए वहाँ पर आपका जो लेटर है वो कंसाइज होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए, यानी कि आगे कह सकते हैं कि टू द पॉइंट होना चाहिए। जितनी इन्फॉर्मेशन उसने मांगी है जस्ट उसको उतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी है, और साथ में उसका जो सपोर्टिंग मटेरियल या रिसोर्स मटेरियल कह सकते हैं, लेकिन जितना भी इररेलेवेंट मटेरियल है उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। जस्ट आपने वही इन्फॉर्मेशन देनी है जिसके रिलेटेड जो आपका रिसीवर है उसने आपसे पूछा होता है। कंसाइजनेस के बाद है आपका कर्टसी, यानी कि आपने अगले बंदे को ज़्यादा अहमियत देनी है। आपने अच्छे वर्ड्स यूज़ करने, जैसे प्लीज़ है या थैंक यू है, कि आपका शुक्रिया कि आपने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। अगर आप माजरत भी कर रहे हैं तो उस सूरत में भी आपने इसी तरह के प्लीजिंग वर्ड्स ही यूज़ करने हैं जिससे अगले बंदे का दिल ना दुखे, अगले बंदे को ये एहसास ना हो कि यार इसने मुझे जानबूझकर इंफॉर्मेशन नहीं दी। हो सकता है उनकी कोई वाकई कोई ना कोई मजबूरियाँ हो, आपने रीज़न्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया होना चाहिए। आप अपनी मजबूरी को बता रहे हो एंड अगर आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो फिर भी उनका थैंक यू ही कहना चाहिए कि हम आपको फ्यूचर में भी इसी तरह अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको मज़ीद एंटरटेन करने के लिए हर टाइम अवेलेबल हैं। तो इस तरह के अच्छे अच्छे वर्ड्स ताकि आपका एक अच्छा इमेज अगले बंदे के माइंड में क्रिएट हो, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो भी उसके सामने डिपेक्ट हो रहा हो कि यार ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छा, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। उसके बाद है कंप्लीटनेस, जहाँ पर आपका लेटर कंसाइज होना चाहिए वहीं पर आपका लेटर कंप्लीट भी होना चाहिए। अब कंसाइज का ये मतलब नहीं है कि आप लेटर शॉर्ट लें तो लेकिन वो कंप्लीट ना हो। आपका लेटर कंसाइज इस मद में होना चाहिए और कंप्लीट इस मद में होना चाहिए कि आप उसको जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने पूछी है तमाम इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हो, और उसके साथ जितना भी रेलेवेंट मटेरियल है वो भी उसे दे रहे हो, ताकि वो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लेटर हो। ठीक है, जितना भी रिसोर्स मटेरियल उसे चाहिए, क्योंकि अगर तो आपका मैसेज इनकम्प्लीट है, अगर तो उसे किसी किस्म की पिक्चर्स वगैरह की ज़रूरत थी, वर्डिंग्स के साथ कोई ग्राफ उसे रिक्वायर्ड था, कोई आप ये कह सकते हैं कोई वीडियो का लिंक उसे रिक्वायर्ड था,
और आपने वो नहीं दिया तो उस सूरत में आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट नहीं होगा और वो मिसकम्युनिकेशन की तरफ आपका जो ये पूरा प्रोसेस है वो ले जाएगा, क्योंकि उससे मज़ीद फिर उसके माइंड में सवालात पैदा होंगे। अब चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशंस की तरफ। तो ये देखें, ये हमारा एक इंक्वायरी लेटर है। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन है कि इसमें जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंक्वायरी लेटर आस्किंग फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन। कोई एक बंदा है, एक कंपनी है, ABC कंपनी है, वो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए लेटर लिख रही है किसी XYH कंपनी को। तो आप ये देख सकते हैं, पहले कंपनी का नाम है, देन उसका एड्रेस है और देन उसकी डेट है। तो ये आप देख सकते हैं प्रॉपरली पंक्चुएटेड है। उसके बाद ये इंसर्ट एड्रेस आ गया, कंपनी का नाम है, देन उसका एड्रेस है, एंड देन सैल्यूटेशन है, डियर सर। अच्छा, वो उसने स्टार्टिंग में लिखा कि लेट अस टेक द लिबर्टी टू felicitate your esteemed organization for obtaining ISO 9002 for excellence in एक्सपोर्ट क्वालिटी। तो उसको पहले तो आप ये कह सकते हैं कि एक लिहाज से मस्के लगा रहा है कि आपकी अभी कंपनी ने जो एक्सपोर्ट क्वालिटी में एक्सीलेंस का जो अवार्ड लिया, तो उसके लिए आप वो एक लिहाज से उनको मस्का लगा रहा है, उनको खुशामद कर रहा है। उसके बाद वो कहता है जी वी विश टू एक्सपोर्ट क्रॉकरी फॉर ऑल डिस्क्रिप्शंस बट एज सो हैपन वी आर नॉट अवेयर ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब वो पहले तो उनको ये कह के कि आपके पास एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो अब हम भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा भी एक बिज़नेस है, हम भी क्रॉकरी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके रिलेटेड हमें कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दें। तो यानी कि एक इंक्वायरी लेटर उनसे इंफॉर्मेशन वगैरह पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है कि आप जैसे एक्सपोर्ट करते हैं, अब सिमिलरली हमें भी वो बताएं कि आखिर हमें क्या क्या करना चाहिए कि एक्सपोर्ट हम करें। कहता जी वी विल अप्रिशिएट इफ़ यू कुड गिव अस योर वैल्यूएबल एडवाइस इन दिस रिगार्ड। वी मे नीड also need copies of relevant notifications issued by the government about export policies। तो उसके बाद आपको कह रहा है कि जी हम बड़े शुक्रमंद होंगे, शुक्रगुजार होंगे कि अगर आप हमें इस मसले में हमें हेल्प आउट करें, हमें अपनी वैल्यूएबल एडवाइसेस दें ताकि हम भी एक्सपोर्ट कर सकें, और साथ साथ जो भी गवर्नमेंट की जो भी सरकारी तौर पर जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ होती हैं उनकी अगर आपके पास कोई कॉपीज़ वगैरह हैं तो वो भी हमें साथ में अरसाल कर दी जाए। कहते जी अनफॉर्चुनेटली वी हैव फेल्ड टू ऑब्टेन देम फ्रॉम द रेलेवेंट कॉर्नर। साथ ही उसने ये भी ना हल्की सी ये भी टच दे दिया कि हमने जो रेलेवेंट कॉर्नर्स थे, यानी कि जो रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल्स और इस तरह के जो इदारे होते हैं, हमने वहाँ पर रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने हमें ये चीज़ें नहीं दी। तो अगर आपके पास हैं तो प्लीज़ हमें गाइड कर दें या उनकी कॉपीज़ वगैरह हमें भिजवा दें और मामलात कह के वो भी हमें बताते हैं। लास्ट में उन्होंने कहा वी शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड गाइडेंस। तो पहले ही उनका थैंक यू कह दिया कि हम जो है वो आपकी कोऑपरेशन के लिए थैंकफुल हैं, बड़े शुक्रगुजार हैं कि अगर आप हमें इस मामले में हेल्प आउट करते हैं और आप हमें गाइड वगैरह करते हैं। और सिंपल सी एक एंडिंग है, देन योर्स ट्रूली, और एंड में सिग्नेचर्स और नाम वगैरह। तो ये सिंपल सा इंक्वायरी लेटर था। सो होप सो आपको डेमोन्स्ट्रेशन समझ आ चुकी होगी, आपको पता चल चुका होगा कि आखिर हमने इंक्वायरी लेटर लिखना कैसे, यानी कि सबसे पहले उसे मस्का वगैरह लिखाना है, उसे बताना कि आखिर हम लोग कहना क्या चाहते हैं, देन उसे ये बताना कि हमें क्या क्या चीज़ें मज़ीद रिक्वायर्ड हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ, एंड में एक कर्टियस क्लोज कर देना कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमें इस मामले में हेल्प आउट करेंगे, एंड देन सिंपल सी जो एंडिंग होती है जो स्टोरी वगैरह की। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और बेल आइकन आपने लाजमी दबा देना ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हों उनके बारे में आपको नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।